स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास है सिर्फ था। तो आई डोंट नो व्हाई शी इज़ टारगेटिंग द होल फैमिली इंक्लूडिंग अपने लविंग डविंग जो हस्बैंड है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ सिकंदर से बदला लेने के लिए। वो सिर्फ यूज़ किया है टू गेट अ रिवेंज फ्रॉम सिकंदर, और ये क्या वाकई उसके साथ हमदर्द है, मुखलिस है कि नहीं है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं मोहरा की 4 एपिसोड। हर हफ्ते इसकी 4 एपिसोड आ रही है। आई डोंट नो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, 3 एपिसोड काफ़ी थी, मोर देन इनफ थी। अब ये क्योंकि जब ये ड्रामे को ड्रैग करना चाहते हैं ना चैनल वाले, तो वो क्या करते हैं, किस्तों की नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं हफ्ते के, और स्टोरी आगे बढ़ती कुछ नहीं है। अब जो स्टोरी 3 एपिसोड्स में अच्छी खासी सही चल रही थी, अब इन्होंने 4 एपिसोड्स कर दिए पैसा कमाने के लिए पर वीक में, और स्टोरी कर रही है ड्रैग। बहुत सारे फिलर सीन्स डाल रहे हैं, लंबे लंबी कन्वर्सेशंस डाल रहे हैं जिनके अंदर कोई सेंस नहीं बन रही है। लाइक सिकंदर की, हमजा की और उसके फादर की ऑफिस के सीन्स दिखा रहे हैं, मीटिंग्स के सीन दिखा रहे हैं, और वो जो है बैठे हुए हैं लॉन में, उसके बहुत लंबे लंबे सीन, और डिस्कशन कुछ भी नहीं हो रहा। रिपीटेटिव सीन्स हैं, लाइक बहुत बार बार वही बातें कर रहे हैं, और जबकि वो वाली बात एक दफ़ा होके ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये फिर वही बात। जहाँ तक कि स्टोरी का ताल्लुक है, स्टोरी तो अच्छी जा रही है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई स्टोरी कम्प्लीटली यूजलेस है। जो बदला ले रही है अलीज़े, जो जाल बिछा रही है, जो शतरंज हो रहा है मामला सिकंदर और अलीज़े का, वो बड़े अच्छे सीन चलते हैं। वो मुझे सीन बहुत मज़ा आता है। जब आगा अली और लाइबा खान के जो सीन्स हैं, वो एक्चुअली मेन फोकस होता है मेरा देखना। तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स जो हन्नान के सीन्स हैं, उसकी मदर, वो जेल में, वट एवर सीन्स जो, वो बहुत फिलर्स हैं, बहुत ओवर एक्टिंग है, बहुत यूजलेस हैं। स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास है सिर्फ। तो वो सीन्स मैं कर देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड। थोड़े बहुत सीन्स मैं देख लेती हूँ जब लाइबा खान अपने ससुरालियों को जलील कर रही होती है, उसमें भी थोड़ा सा मज़ा आता है, चस आती है। लेकिन मोस्टली इवन मुझे रोमांटिक सीन्स जो दिखा रहे हैं मियाँ बीवी के, हमज़ा के और अलीज़े के, वो भी कुछ ख़ास उनकी केमिस्ट्री नहीं लगती। बहुत ही लाइक रूखे से सीन है, बासी से। सो बस मज़ा सिर्फ इसमें एक्चुअली देखा जाए तो वही सीन्स में आता है जिसमें सिकंदर और अलीज़े जो है वो आमने सामने होते हैं, या वो कोई बगैरती डाल रहा होता है, या ये कोई चाल चल रही होती है। तो वो सीन्स हैं एक्चुअली हाईलाइट। तो अगर आपने वो उस तरह का देखना है मामला, तो डेफिनेटली आई रिकमेंड इट। अदरवाइज यानी कि 4 एपिसोड देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 2 एपिसोड भी देख लेना तो आप लुब्बे लुबाब समझ आ जाएगा आपको। लाइक आप सिर्फ सैटरडे संडे देख लिया करें, डोंट वरी अबाउट थर्सडे फ्राइडे। एनीवेज, चटनी तो बन रही है। सिकंदर साहब की चटनी तो इतने तरीके से बन रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मसला ये है कि चटनी सिर्फ सिकंदर की नहीं बन रही, चटनी पूरी फैमिली की बन रही है। मुझे लगा था ये टारगेट करेगी सिर्फ अपने दुश्मन सिकंदर को, लेकिन ये बंदी ने उनके बिजनेस पे सबसे पहले अटैक किया है। जो सिकंदर जो पार्ट ऑफ द बिजनेस संभालता है, टेंडर शेंडर का, उसको सबसे पहले इसने किया। लेकिन उसमें नुकसान इसके मियाँ का भी हो रहा है, इसके ससुर का भी हो रहा है, जबकि इसके मियाँ का इसकी माँ और बहन के कत्ल में कोई हाथ नहीं था। तो आई डोंट नो व्हाई शी इज़ टारगेटिंग द होल फैमिली इंक्लूडिंग अपने लविंग डविंग जो हस्बैंड है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ सिकंदर से बदला लेने के लिए। तो कोई और चाल दिखानी चाहिए जिसमें सिर्फ सिकंदर ही टारगेट हो। इस बंदी ने उसके टेंडर के नंबर लीक कर दिए, इसके खिलाफ बयान दिलवा दिया, इसके खिलाफ FIR निकलवा दी, इसके अरेस्ट वारंट्स निकलवा दिए, ये रूपोश हो गए। लाइक चालों में तो लाइक एक के बाद एक ये बंदी चाल खेल रही है, और वो जलील पे जलील हो रहा है। इवन घर में भी अपने बाप से भी जलील हो रहा है, ऑफिस में भी जलील हो रहा है, और बिजनेस कम्युनिटी भी जलील हो रहा है, और जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उसके सामने भी जलील है। तो सिकंदर को तो इसने यानी कि जैसे समझ लो कि उसकी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है लिटरली, और उसको पता भी है कि ये कौन कर रहा है। उसको 100% यकीन है, वो किसी को लेकिन यकीन नहीं दिला सकता। ये उसकी बेबसी का आलम है। ना उसका बाप यकीन कर रहा है, ना उसका भाई यकीन कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि यार एक लड़की है, ये लड़की कैसे दुश्मनों को जाके कॉलें करेगी, टेंडर्स के नंबर बताएगी, वो तो घर में बैठी हुई है, वो तो कैसे मुखबरियाँ करेगी। उनको नहीं पता कि ये सारा काम इसी लड़की का है। एनीवेज, सिकंदर बेबस है वो। और दूसरा भाई जो वो बिल्कुल पपेट की तरह कठपुतली, उसके सामने ये बिल्कुल ही भोली चुजलू मुजलू गुंजलू बन जाती है, और वो बस समझता है कि उसकी बीवी से अच्छा ही दुनिया में कोई नहीं है। मुझे ये अभी तक बात समझ नहीं आई कि इसने हमजा को सिर्फ यूज़ किया है टू गेट अ रिवेंज फ्रॉम सिकंदर, और ये क्या वाकई उसके साथ हमदर्द है, मुखलिस है कि नहीं है। अब ये बात जब खुलेगी ना,
जब इसको पता चलेगा हमज़ा को कि ये बदला लेने के लिए आई है उसके भाई से, वो किस तरह रिएक्ट करता है, उस वक्त उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं कि जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी ने उससे शादी जो की है, जो जिससे वो समझता है कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो सिर्फ बदला लेने के लिए उस घर में आई है। तो उसका क्या रिएक्शन होता है हमज़ा का, क्या वो फिर भी इसके साथ रहेगा या फिर वो कहेगा कि तुम जो है तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे नो बड़ा मीन यूज़ किया मुझे तुमने ऐसा। तो वो भी बाद में वो राज खुलेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है, बिकॉज इन्होंने नंबर ऑफ़ एपिसोड बढ़ा दिए हैं, बिकॉज पैसा बना रहा है ड्रामा, मिलियंस में इसकी फॉलोइंग चल रही है, व्यूइंगशिप चल रही है। सो ड्रैग है, लाइक ड्रैगिंग तो हो रही है 100%, मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, लेकिन कुछ कुछ जस्ट जो बेसिक स्टोरी ड्रामे की वो मुझे पसंद है। सो एनीवेज मैं देख रही हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। दूसरी तरफ अब इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा खींच रहे हैं आफ्टर सिकंदर के अरेस्ट वारंट्स निकले। तो अब शाहनवाज़ के पैसे की इनको ज़रूरत है। शाहनवाज़ बग़ैर अलीज़े के अपना पैसा नहीं लगाएगा इनकी कंपनी में, तो इनको अब अलीज़े को हेड ऑफ़ द फाइनेंस बनाना पड़ेगा। उसने कहा है कि जब तक कि मैं अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, जब तक अलीज़े उसको सुपरवाइज नहीं करेगी, तो इनको अब अपनी कंपनी में यानी कि हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में अलीज़े को हेड ऑफ़ फाइनेंस बनाना पड़ता है। अब जब उसके हाथ में आएगी पावर, अब उसके हाथ में आएगा कंट्रोल ऑफ द मनी, आप सोच नहीं सकते कि ये बंदी किस किस तरीके से सिकंदर को टॉर्चर करेगी, उसके चेक बाउंस करेगी, उसको कोई बजट नहीं देगी, उसके जो प्रोजेक्ट के पैसे हैं वो अप्रूव नहीं करेगी। लाइक सो मेनी वेज हैं जिसमें ये सिकंदर का बेड़ा गर्क करेगी। अब मसला ये कि मैं चाहती थी कि ये सिर्फ सिकंदर को टारगेट करे, बेड़ा गर्क सिर्फ सिकंदर का करे, हमज़ा का ना करे, क्योंकि हमज़ा का कोई कसूर नहीं है इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि ये कहते हैं ना घियों के साथ घुन भी पिस रहा है, वो वाली बात है। हमज़ा भी पिस रहा है साथ, जिसके जब माँ भी जलील है, बाप का बाड़ भी लालची मछेरा है, बहन की भी इतनी गज भर लंबी ज़ुबान है जो हमें पता नहीं था। अब उसको भी एक कोई बंदा नज़र आ गया कॉलेज में, उसके साथ पींगे बढ़ा रही है। देवरानी तो खैर है ही बगैरत, अरीशा सिकंदर की जो वाइफ है, तो है कोई दूध का धुला नहीं। लेकिन हमज़ा बेचारा जो है ना बीच में खाम खाई मारा गया सारे। तो अब ये है कि ये वो समझ रहा है कि इसका बाप और भाई जो है ना खुश दिली से इसको ऑफिस में वेलकम करेंगे, लेकिन वो वेलकम करने को राज़ी नहीं है, बिकॉज सिकंदर ने कह दिया अलीज़े किसी हालत में ऑफिस नहीं आएगी। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर दैन कि वो अलीज़े को वेलकम करें एज अ हेड ऑफ फाइनेंस इन द कंपनी। तो ये अब एक तरीके से आप सोचे बहुत बड़ी जीत है अलीज़े की कि वो इन सब चीज़ों को धोखा दे, इन सब जिन्होंने उसको ठुड्डे मार के कुत्ते की तरह निकाला था घर से, वो अब वापस उसको वेलकम कर रहे हैं, नॉट एज अ सम असिस्टेंट और समथिंग, बल्कि हेड ऑफ द फाइनेंस। बिकॉज जिस बंदे का पैसा इन्होंने लिया है वो इसको चाहता है कि वो उसके पैसे को अलीज़े जो है वो मॉनिटर करे, क्योंकि उसको सिकंदर पे या हमज़ा पे या हमदानी की फैमिली के किसी भी बंदे पे एतबार नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जीत है अलीज़े की, और वो बहुत स्मार्टली खेल रही है गेम। सो मैं अगेन मैं कहूँगी कि जो डायनामिक्स हैं हमज़ा की, सिकंदर की और अलीज़े की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सीन्स बहुत मज़े के हैं, चस आती है देखने में, इंजॉय करती हूँ मैं। डिफरेंट है, एक लड़की है जो कि इतना ज़बरदस्त गेम खेल रही है, तो आई ऑलवेज इन्जॉय जब दिखाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाते हैं। सो इट्स अ गुड पीस, एक मोहरे का जो साइड है वो गुड। बाकी लाइक 60% ऑफ द ड्रामा इज़ यूजलेस। सो अगर आपने देखना है तो देखें। मेरा तो यही था कि मैं चाहती थी कि वो फोकस अपना सिकंदर पे रखे और हमज़ा को बख्श दे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है, उसको पूरी की पूरी फैमिली को रगड़ा देना पड़ेगा। सो एनीवे अब देखते हैं कि क्या होता है। हमज़ा को कब पता चलता है कि ये बंदी रिवेंज लेने आई है, मोहब्बत प्यार करने नहीं आई। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 4 वीक और एपिसोड में कुछ कहानी आगे बढ़े, कुछ मज़ा आए, कुछ कंक्लूजन्स आएँ। लेकिन अगली एपिसोड में डेफिनेटली सिकंदर बहुत तपने वाला है, बहुत जलील होने वाला है। अब तो वो ऑफिस में भी अलीज़े के अंडर काम करेगा, बिकॉज शी इज़ हेड ऑफ द फाइनेंस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो कि आपको मोहरा कैसा लग रहा है, आपको इसमें क्या बुराइयां नज़र आ रही हैं, आपको अलीज़े का करैक्टर कैसा लग रहा है। ज़रा पता तो चले ना मुझे भी कि मुझे ही पसंद आ रहा है या किसी और को भी ये ड्रामा पसंद आ रहा है या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।